बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में मैं आपको जो है थोड़ा डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा कि डेटा टाइप कैसे होते हैं और किस तरीके से जो है वो मेमोरी के अंदर जो है रैम के अंदर जो सेव होते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सबसे पहले इसको हम डिक्लेयर करते हैं करैक्टर। ये जो करैक्टर है ये जो मेमोरी में जो है वो 1 बाइट लेता है, जो 1 बाइट बराबर होती है किसके 8 बिट्स के बराबर होती है। सबसे पहले टाइप ये होता है। फिर एक सी के अंदर होता है इंटीजर्स, जो हम नंबर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई डिफाइन किया 1 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमने 44 दे दी। ये जो अपना इंटीजर है ये जो मेमोरी के अंदर जो है ये लेता है सी में 2 बाइट्स आपका रिज़र्व करता है। 2 बाइट्स का मतलब क्या हुआ, ये तकरीबन 16 बिट्स जो है वो मेमोरी के अंदर जगह सेव करता है। जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि मेमोरी के अंदर जो है जगह रिज़र्व कर देता है। यहाँ पे देखिए हमने जो 4 की वैल्यू वो हमने ए डेटा टाइप है और वैल्यू हमने ए दे दी। बेटा एक चीज़ समझे कि जो ए है एक्चुअली ये एक एस की करैक्टर है और ये जो है कन्वर्ट होगा बाइनरी में। कैसे कन्वर्ट होगा अब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका इक्विवेलेंट देखूँगा कि ए जो है इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है। ठीक है, मैंने गूगल खोला और उसमें लिखा ए इन डेसिमल, तो जो ए है वो हमारा डेसिमल की 10 के बराबर है। और 10 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो ये इसकी जो है ये वैल्यू बनेगी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी कि हमने नंबर को डेसिमल को किस तरीके से हमने जो है कन्वर्ट करना है बाइनरी में। उसके बाद बी है, इसकी वैल्यू डेसिमल में 11 है, तो इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरीके से मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये करैक्टर है डेटा, जो करैक्टर 4 जो है वो एक्चुअली करैक्टर है। एक्चुअली वो इसके बैकग्राउंड में एक्चुअली डेसिमल नंबर होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं, कंप्यूटर से कन्वर्ट कर रहा होता है बाइनरी के अंदर, और इस फॉर्म में जो है वो आ जाते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि ये एक 45 है। 45 मिसाल के तौर पर ये हमारी कोई करैक्टर है। इसको हम इस तरीके से 8th क्लास में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये फिगर ये 10101 ये बाइनरी में बेस 2 नंबर भी कहते हैं। 45 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेमोरी में ये इस तरीके से जो है वो आपका डेटा बिट्स जो सेव होंगी, इसे हम कहते हैं LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स, और इसे कहते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। अगर हमारे पास शॉर्ट है, शॉर्ट भी एक डेटा टाइप है। हम मिसाल के तौर पर मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया है कि इंटीजर वैल्यू है वो 16 बिट्स जो है वो मेमोरी के अंदर इस तरीके से एक बाइट जो है वो रिज़र्व करेगा। इस तरीके से मेमोरी में ये सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर डबल है तो डबल वो 8 बाइट्स जो है मेमोरी के अंदर रिज़र्व करेगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेमोरी के अंदर वो मैक्सिमम कितने नंबर जो है वो सेव कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं करैक्टर 4 टाइप की जो है एग्जांपल लेता हूँ। वो आपको पता है कि 4 टाइप जो है वो 8 बिट्स जो है मेमोरी में रिज़र्व करता है। तो इसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे कि जो है 2 की पावर हम 8 दे देंगे। तो जब हम इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 दफ़ा जो है 2 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे
इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा 256। इसका मतलब है जो 256 जो है वैल्यू, इससे ऊपर अगर आप लिखेंगे वैल्यू साइन करेंगे आप उसको 4 में, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है हम 0 से लेकर 256 जो है वो हम यूज़ करते हैं साइन करेक्टर के लिए, अनसाइन के लिए। ठीक है, इसमें साइन एंड अनसाइन का बताता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ अनसाइन का मीन जिसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव ना हो, मीन पॉजिटिव नंबर जो है वो सारे 0 से 256 तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं चार डेटा टाइप। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से 256 जो है वो हम अनसाइन जो है डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं 0 से 256। अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनको हम नेगेटिव से शो करते हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 256 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो 148 या माइनस और यहाँ से 147 प्लस तक जो है वो इसकी चली जाएगी, ये रेंज चली जाएगी साइन में।